भाई आपके हिसाब से एक विलन कौन होता है? द इवल गाय इन द स्टोरी, जो बहुत ही घटिया घिनौने काम करता है। इन शॉर्ट, एक स्टोरी के अंदर जो बुरे काम करते हैं वो विलन होते हैं। लेकिन 2011 में एक मूवी आई थी जो ऑडियंस को उतनी नहीं भाई, बोल रहे थे कि भाई बच्चों वाली मूवी है, इसलिए एक एवरेज सी मूवी बन के रह गई। बट भाई मेरे हिसाब से दैट मूवी वाज एम्बिशियस, जो परफेक्ट तो नहीं थी लेकिन कुछ नया करने की कोशिश तो कर रही थी। बट क्या करे, उस वक्त की ऑडियंस गधी थी और मूवी वे अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। रावण एक यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट की मूवी इन द इंडियन सिनेमा, जिसके अंदर हमको एक रावण नाम का एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलता है जो होता है एक एआई, प्योर इविल कैरेक्टर होता है। इन शॉर्ट एक रूथलेस विलन। बट क्या सच में रावण एक विलन था? जो काम उसने उस एंटायर मूवी में किया, क्या वो सच में गलत था? वेल, मुझे तो नहीं लगता। और भाई इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको भी ऐसा ही लगने वाला है। शेखर एक भोला सा बंदा जो मूवी के अंदर एक काफी फन कैरेक्टर है और काफी सीधा साधा है, एक नॉर्मल गाय जो प्रोफेशन से होता है गेम डिजाइनर। और दूसरी तरफ उसका बेटा प्रतीक काफी ज्यादा बिगड़ैल, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं और वाना भी कूल बच्चा है जिसको विलन्स पसंद है बिकॉज दे आर किक एस, जो अपने माँ बाप से सीधे मुंह बात ही नहीं करता, काफी ज्यादा एटीट्यूड है। यहाँ तक कि जब वो रात के टाइम में गाने सुन रहा होता है कान फट जाने वाली वॉल्यूम में, तब ऑब्वियसली शेखर बोलता है कि भाई म्यूजिक कम नहीं हो सकता, वॉल्यूम कम नहीं हो सकता। और उसके बाद अपना कूल बॉय रिप्लाई क्या देता है, ऑफ कोर्स हो सकता है करके दरवाजा मुंह पे बंद कर देते हैं। और शेखर को देखो, दरवाजा बंद होने के बाद भी गाली दे रहा है, जैसे कि वो गाली उसको सुनाई दे रही है। अब इस बदतमीजी के बावजूद भी वो सब एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं, नूडल्स के साथ दही। और उसी खाना खाने के कन्वर्सेशन के दौरान बेटा बाप को अंग्रेजी सिखा रहा है। नो डैड, इट्स नॉट ड्यूड, इट्स डूड, डूड विद एन एटीट्यूड, डूड। और उसी वक्त वो वाली बात आती है कि प्रतीक को विलन्स पसंद है रादर देन हीरोज, और अपने पापा से बोलता है कि एक ऐसा गेम बनाओ जहाँ विलन्स कभी नहीं हारते। अब पहली बार तो शेखर को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन अपने बेटे के प्यार के लिए वो इसके बारे में सोचता है। और सिर्फ सोचता ही नहीं है, जब प्रतीक सो रहा होता है उसको देखने के लिए उसके रूम में जाता है कि अपना बेटा सो रहा है, शांति मिली। और जब उसके रूम को देखता है, सारे विलन्स, इवल्स और बैड गाइस के पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। और इसीलिए वो सोचता है कि कल मैं भी विलन बन के दिखाता हूँ, बैड बॉय बन के दिखाता हूँ। और अगले ही दिन वो बनता है और प्रतीक के दोस्तों के सामने एक लेम सा डांस भी कर देता है, जिससे प्रतीक को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। और वो ये तक बोल देता है कि ही इज नॉट माय फादर। भाई बस जरा सोच के देखो, एक ऐसे एटीट्यूड वाले बच्चे के प्यार के लिए एक बाप ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन अपना प्रतीक भी लाइक ये क्या है, ये क्या है, क्या कर रहा है ये है। लिटरली भाई बता रहा हूँ, वो एक ऐसा बाप डिजर्व करता है जो कि माचो हो, मर्दाना हो, विलन हो और उसको हर एक बात 2 थप्पड़ मार के समझाए। लेकिन भाई शेखर समझाता कैसे है? अपने बेटे का हाथ पकड़ के प्यार से कि बेटा बुराई अच्छी नहीं होती, बुराई समझो मेल रचाया बट कभी ना छूटे उसका साया। और उसका कूल बेटा क्या करता है, व्हाटएवर बोल के चला जाता है। साला लिटरली पूरी मूवी के दौरान ये एक थप्पड़ तो डिजर्व करता था। अब उसके बाद शेखर जो गेम के बारे में सोचता है वो करके दिखाता है और विलन को हीरो से ज्यादा ताकतवर बनाता है और ऐसा बनाता है कि भाई हीरो विलन को हरा ही ना पाए। और ये सब किस लिए? उसके बेटे के लिए। अब गेम बन गया, प्रतीक ने गेम खेला, होपफुली उसको पसंद आया और उसके बाद उसने एक ऐसी चीज की जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। अब ऐसा मूवी के अंदर बताया गया है कि आज तक किसी ने भी रावण के गेम को लेवल 1 को पार करके लेवल 2 तक नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रतीक पहले ही अटेम्प्ट में लेवल 3 तक पहुंच जाता है और उसके बाद साला क्विट कर देता है, जिससे रावण का ईगो हर्ट होता है। उसको गुस्सा आता है कि भाई गेम को बीच में छोड़ के मत जा, क्योंकि रावण इज एन एआई राइट, वो काफी सारी चीजें खुद ब खुद सीख सकता है। और इसलिए शायद वो सोचता है कि साले लूसीफर तुझे मैं लेवल 3 में हराऊंगा, क्योंकि रावण को कोई नहीं हरा सकता। अब रावण जिसको ऐसे प्रोग्रामिंग किया गया है, तेरा एक ही गोल है कि तू हार नहीं सकता, तुझे अपने प्रोटैगनिस्ट को खत्म करना है किसी भी हाल में। बट बंदा तो बीच में गेम क्विट करके चला गया, आप कैसे हराओगे? अब भाई क्या आपको यहाँ तक लग रहा है कि रावण एक विलन है? आप बोलोगे हाँ क्यों नहीं, प्रतीक को मारना चाहता है, लेकिन नहीं, आप गलत हो, क्योंकि उसका गोल क्या है कि अपने प्रोटैगनिस्ट को मारो, गेम खत्म करो। और प्रतीक को लेके उसका कोई पर्सनल खुन्नस थोड़ी है, उसका कोई भी इविल इंटेंशन था ही नहीं, वो तो बस अपने गोल को अचीव कर रहा था जैसा उसको करने के लिए बनाया गया है। और जैसा कि शेखर ने बोला कि रावण खुद ब खुद चीजें सीख सकता है, उसने शायद ये भी सीख लिया हो कि गेम से बाहर कैसे निकला जाए, उसका प्रोसीड्योर है क्या, तो निकल आता है बाहर गेम को खत्म करने के लिए। अब प्रतीक / लूसीफर को मारने के बीच में अगर कोई आया तो उसका भाई राम नाम सत्य है, किसी को नहीं छोड़ेगा भाई। अब गेम से बाहर निकलने के बाद ही वो आकाशी को मारता है। क्यों मारता है भाई? उसने क्या किया? क्योंकि याद है उसने भी पहले गेम को खेला था, हालांकि गेम के अंदर वो हार गया था, लेकिन रियल लाइफ के अंदर वो अभी भी जिंदा है। तो पहले उसको मारा, फिर शेखर के पीछे गया और शेखर को वो नहीं मारता, लेकिन उसने बोल दिया झूठ और प्रतीक को बचाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ही लूसीफर हूँ, मुझे मारो। तो झूठ बोल रहे हो तुम करके मार डाला उसको भी। और ये सब झोल किसकी वजह से हो रहा है? प्रतीक की वजह से। अब भाई प्रतीक अपने औकात पे आता है कि रावण को हराने का एक ही तरीका है, जीवन। वाह क्या हिपोक्रेसी है, क्या दोगलापन है। तुझे तो विलन्स पसंद थे ना, अब क्यों हीरो की मदद ले रहा है, क्यों? अब भाई उसके बाद आता है द चेस सीन, जहाँ पर रावण आकाशी बन के लूसीफर का पीछा कर रहा है और लूसीफर को मारने ही वाला होता है। तभी एंट्री होती है द सुपर हीरो विद अ हार्ट,
जीवन की। उन दोनों की लड़ाई होती है और इसी बीच में कुछ छोटी मोटी चीजें नोटिस होती है जो दर्शाती है कि रावण जीवन से कितना ज्यादा ताकतवर है। जैसे कि पहली चीज, जब वो दोनों गाड़ियों को उड़ा रहे थे तब रावण जो गाड़ियां उड़ा रहा था वो जीवन के उड़ाई गई कार से काफी ज्यादा ऊंचाई पे थे। जीवन के कार यहाँ से जा रहे थे तो रावण के यहाँ से। दूसरा भाई ये है जो आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि जब वो टावर पे चल रहा होता है और जब टॉप पे पहुंचता है रावण पहले से वहां पर खड़ा हुआ था। और तीसरा भाई रावण लर्न्स फास्ट, वो बहुत तेजी से चीजों को सीखता है जबकि जीवन तो बोलना भी धीरे धीरे सीखता है। ओके एनीवेज, उसके बाद सोनिया, प्रतीक और जीवन एक साथ जाते हैं इंडिया और वहाँ पर थोड़ी बहुत फाइटिंग होती है, कॉमेडी होती है जो मूवी को अननेसेसरी लंबा खींचती है और जो अगर नहीं भी होती तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद भाई होता है रावण का कमबैक क्योंकि लूसीफर मस्ट डाई। डॉक्टर मेहरा की आंखें निकाल के गोटियां खेलता है क्योंकि वो भी लूसीफर को प्रोटेक्ट कर रहा था उसका एड्रेस नहीं बता के। एंड आई विल बी लाइक भाई बता देता यार, बच जाता मरने से। शेखर तो तुझे वैसे भी पसंद नहीं था ना। और भाई इन भाई साहब के भी मौत के जिम्मेदार कौन? प्रतीक। रावण भाई इंडिया पहुंचता है और वो दशहरे वाला सीन आता है, भाई क्या सही सीन था। अब मूवी के इस पॉइंट तक आते आते मैंने एक चीज नोटिस की कि प्रतीक ने कभी भी जीवन से तेरे मुंह बात नहीं किया जैसे वो अपने बाप के साथ करता था। क्यों? क्या वो अच्छा बच्चा बन गया है या फिर इसलिए क्योंकि जीवन इज मोर गुड लुकिंग, मोर कूलर, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर स्मार्टर देन इज लेम अप्पा? क्या लगता है आपको? मुझे तो ये लगता है कि भाई उसको जीवन के साथ रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि हीरोज आर वीक, विलेन्स आर स्ट्रॉन्ग। तो रावण की गोदी में जाके बैठना भाई। अब भाई मेरी ये वाली बात सच हो जाती है और वो सच में रावण की गोदी में जाके बैठ जाता है क्योंकि रावण किडनैप्स प्रतीक। उसके बाद आता है द बेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर मूवी, द ट्रेन चेस सीक्वेंस, जो भाई मुझे काफी सही लगता है। और इस सीक्वेंस के खत्म होने के बाद हम ये भी चीज नोटिस करते हैं कि जीवन इज ऑल्सो नॉट ए कंप्लीट हीरो। वो सबको थोड़ी बचाता है उस सीन के दौरान। भाई बिल्डिंग टूट के गिर रही है, वो किसी को नहीं बचाता क्योंकि उसका मेन मकसद होता है लूसीफर को बचाना क्योंकि वो उसका एडमिन है, उसका गोल है वो। बट क्योंकि वो एआई है और वो भी चीजें सीखता है, चाहे वो धीरे धीरे ही सीखे, वो इमोशंस को भी समझने लगता है, इसीलिए शायद वो सोनिया को भी बचाता है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अब ये सब खत्म होते होते भाई आता है द कंक्लूजन, द फाइनल पार्ट, द फाइनल बैटल, रावण वर्सेस जीवन। जहां रावण बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो पिछली बार की तरह नहीं एक ही बार में लूसीफर लेवल 2 से 3 पहुंच जाता है, ऐसा इस बार नहीं होता क्योंकि अगेन वो एक एआई है, वो नई नई चीजें सीखता है और क्योंकि वो पहले से ही लूसीफर से लड़ाई कर चुका है इसलिए उसके तौर तरीके, उसके एक्शन जैक्शन सब उसको पता है। तो जीवन काफी ज्यादा मार खाता है, लूसीफर की मौत नजदीक आती है लेकिन टक से छू के वापस जाती है क्योंकि उसके बाद जीवन जीत जाता है चीटिंग करके। हार्ट को जो डिस्कनेक्ट करके चीटिंग किया है भाई वो कहाँ जस्टिफाई होता है? बिना हार्ट को लगाए गेम खत्म नहीं हो सकता। और अगर सभी ऐसे करने लग गए कि भाई मैं हार्ट को निकाल के छुपा के रखता हूँ, तू मुझे गोली मार, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीत जाऊंगा, ऐसा तो भाई रावण भी कर सकता था। पर रावण इज नॉट अ चीटर लाइक जीवन। वो चीटिंग नहीं करता, वो भी तो छुपा सकता था ना अपना हार्ट कि भाई मैं भी छुपा के रखता हूँ, हम दोनों छुपा छुपाई खेलते हैं अपने हार्ट का और तू भी मुझे गोली मार, मैं भी तुझे गोली मारता हूँ, गेम कभी खत्म ही ना हो। बट नहीं, रावण इज नॉट अ चीटर और इसीलिए हार जाता है। और उसके बाद भी देखो मूवी के एंडिंग में जीवन लौट के भी आता है लेकिन रावण लौट के नहीं आता क्योंकि वो ईमानदार भी है। वो उसके बाद भी तो लूसीफर को मार सकता था ना कि मैं फिर से वापस आऊंगा और तुझे मारूंगा ही, लेकिन भाई उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने डिफीट को एक्सेप्ट करता है कि मैं हार चुका हूँ, अपने ईगो को दबाता है कि मैं भी हार सकता हूँ और कंप्लेन भी नहीं करता भाई कि तूने चीटिंग की है, अपने हार्ट को निकाला है, नहीं करता। तो आपको अब क्या लगता है कि रावण सच्ची में विलन था? मेरे हिसाब से भाई रावण इज मोर लाइक एन एंटागनिस्ट रादर देन ए विलन। अब एंटागनिस्ट शब्द उन लोगों को जरूर पता होगा जो लोग एनिमे देखते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपने प्रोटैगनिस्ट को मारना, उसके लाइफ में एल लगाना, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो रावण ने भी तो वही किया। अब भाई आपको क्या लगता है इसके बारे में कि रावण ने जो किया क्या वो सही था? मेरे हिसाब से गलत था, लेकिन उसको प्रोग्राम ही ऐसा किया गया था कि वो ये सब चीजें करे क्योंकि उसने जिन लोगों को मारा है वो लोग प्रतीक को बचाने की कोशिश कर रहे थे या फिर उसके रास्ते में बाधा बन रहे थे। वरना मारना होता तो वो रावण वाले सीन में बच्चों को भी मारता ना। अगर वो लिटरली विलन होता, वो इविल होता तो किसी को भी नहीं छोड़ता। आपको क्या लगता है? आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। और कोई ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा डेप्थ है और उसके बारे में हम ऐसी बातें कर सकते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। टिल देन ओके, टाटा बाय।